जो गुरु के सामने असत्य भाषण करता है और अहंकार का अथवा वाद करता है, गुरु जो कहेगा वह सुनकर अपनी शक्ति के मध्य में अंधा बना हुआ गुरु के वचनों की अवमानना करता, यानी सुनता नहीं है, वह पुरुष निर्जल स्थल में बहुत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है। बाद में नाना प्रकार की तामस योनियों को प्राप्त होता है। गुरु के मन को कुछ त्रास होवे तो उसका मन में श्राप होता है तथा वह मनुष्य, देव, सर्प आदि योनियों में त्रास पाता है। उस समय उसकी गुरुदेव ही काल मृत्यु भय से रक्षा करता है। गुरु ने जिसको श्राप दिया है उसकी कोई रक्षा नहीं करता। उनकी रक्षा करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। जो नित्य प्रति गुरु मंत्र का देव वाक्य शरीर का सिमरण करते हैं वे ही श्रेष्ठ जन हैं, ऐसा वेद शास्त्र कहता है। जो नित्य प्रति गुरु मंत्र का सिमरण करता है वे ही सन्यासी है, ऐसा जानना। जो गुरु की सेवा से प्राणमुख हैं और दूसरे साधु जोगी वैरागी आचार्य के भेष लेते हैं, वे योगी नहीं है, ऐसा समझना। मतलब कि वे योगी नहीं है। जो काले कोई एक बात आ ली थी सोनू महाराज ने विषय, आपने कोई उन्होंने काट ली, पर उन्होंने परंपरा देखी जाए तो वे आगे कोई संतों द्वारा चादर ले रस्म अपनाने से वे अपना कोई वे खुद मनु महाराज बने काम नहीं आ। जैसे थोड़ा है जो मैं नहीं कहूँ पहले मनुज महाराज बन जाओ। संसार में घनी बातों सुनाओ पर वेद नीति शास्त्र नीति कहवे एक बात ठीक नहीं है। पहले गुरु आज्ञा रो पालन कर फंस तक उपदेश करो सच। तो अपन की नहीं काटनी है, बिना अपन की लेनो नहीं है, पर व्यवहार सबरे माथे लागू है। इतनी बात, बिन व्यवहार कोई काम नहीं आ। जैसा परब्रह्म सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर है, ऐसा ही सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर गुरु का देह मानना। गुरु की कृपा से आत्मा राम का उत्तम लाभ होता है। सद्गुरु कृपा से स्वयं ज्ञान का आगमन होता है। ब्रह्मा से लेकर अणु पर्यंत जितने कोई स्थावर जंगम जीव हैं वे सब गुरु ही हैं। सतचित आनंद रूप सदा उदय पाए हुए निर्गुण निरंजन सत्य और प्रातपर ऐसा गुरु का शरीर है। उसको नमस्कार हो। हृदय आकाश में निर्मल स्पष्टिक शरीर का उज्जवल है, मानो आईने के शरीर का चमकने वाला है। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला ऐसा गुरु का स्वरूप है। उसका ध्यान करना फिर चिन्मय स्वरूप का स्फुरण होता है। फिर उस स्फुरण को छोड़कर मन को निर्विकल्प करना और अगोचर निरंजन स्वरूप का ध्यान करना। वह अपने स्वभाव से कपूर जैसा है, शीतोष्ण से परे है, अथवा मानो कुमकुम के रंग शरीर का है, ऐसा परब्रह्म शुद्ध है। अपने भी वैसा ही होना, एक शरीर का ही स्वभाव करके स्थित होना, ऐसा कीटक भ्रमर एक रूप से ध्यान करते हुए भ्रमर हो जाता है। वैसे ही एक गुरु के रूप को ध्यान करना। गुरु के ध्यान को तुम जानो कि एक सा ध्यान करने वाला गुरु भक्त का भी गुरु रूप ही हो जाता है। इनमें कोई भ्रम अथवा संदेह नहीं है। पिंड पद स्वरूप के कर्म से गुरु रूप होता है, फिर सर्व संशय का नाश होता है। स्वयं गुरु रूप होकर सर्वत्र एक शरीर का गुरु को ही देखता है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश पृथक दिखते हैं, परंतु आकाश यह सर्वत्र एक सा ही दिखता है। शांत रहना, वासना का त्याग करना, संग छोड़ना, जो लाभ होगा उसमें चित्त को संतोष रखना, ऐसा निरंतर रहना। थोड़ा या अधिक जो कुछ भी मिलेगा उससे चित्त को संतुष्ट रखना, निरंतर कामना का परित्याग करना, ऐसा गुरु का दास होकर सर्वत्र सर्वदा उदास रहे। वह गुरु भक्त जिस देश में रहे वह देश सर्व जगत में पुण्य कारक है।
इस प्रकार मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बताए और इस मार्ग से गुरु का उपदेश तथा गुरु ध्यान आदि भी कहा। हे पार्वती, ऐसा उपदेश तो हो तो निश्चय ही लोगों उपकार वे हैं। सभी जन्म में दम